हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनुज फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक हैं और कंज्यूमर बिहेवियर एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट में मेरे साथ जुड़ गए हैं। मोस्ट अवेटेड सीरीज़ है, कल ही अपना एग्जाम है। बहुत से बच्चों का स्टैटिक्स में बैक के कारण भी उनका दो पेपर टकरा रहे हैं और काफ़ी देर हो चुकी है मेरे को ये सीरीज़ लाते लाते, मैं मान रहा हूँ। थोड़ा सा तबीयत भी थोड़ी नरम चल रही थी और पर अभी ठीक है, जो चल रहा है। हमारी कोशिश पूरी चल रही है कि जल्द से जल्द आप तक ये उसके सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा दी जाए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं फिर से 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आपके सामने आ गया हूँ। ये सीरीज शुरू करने से पहले कुछ बातें अपन को जान लेनी जरूरी है। पहला कि एक तो आखिरी एग्जाम है अपना, है ना। इसके बाद थर्ड सेमेस्टर फुलफिल हो जाएगा, हम फोर्थ सेमेस्टर में आ जाएंगे, हम बड़े हो जाएंगे। और इसके अलावा ये जो सब्जेक्ट है वो थ्योरी का एक प्योर कोर थ्योरी के सब्जेक्ट में से एक आता है। तो मार्केटिंग वाले बच्चों सारा ध्यान रखना कि इसके अंदर पेपर को छूटने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसके अंदर पेपर लेंदी होता है ना। तो पेपर लेंदी होता है और लगभग हर बच्चे को हर एक क्वेश्चन आ रहा होता है, नहीं तो उसका थोड़ा रफ आइडिया वो बना ही लेता है। अभी तक आप MBA थर्ड सेम में आ गए हैं तो इसका रफ आइडिया बना लेंगे। लेकिन जहाँ पर अपन को थोड़े से चार्ट्स अच्छे से बनाने हैं, थोड़ा सा रियल टाइम के एग्जांपल्स अपन को देने हैं, कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स देने हैं, कंपनीज के एग्जांपल देने हैं। जब कंज्यूमर की बात करें तो अपन ऐसे कंज्यूमर ना लिख के कुछ नाम लिख सकते हैं उसका, मिस्टर रामा श्यामा, मिस्टर सोहन, मोहन, रहीम, जो आपको अच्छा लगे, मिस्टर पिंटू, जो आपको अच्छा लगे उसको लेके आइडेंटिफाई करके अपन को बात करनी है। कुछ स्लोगन्स अच्छे से याद करके जाइएगा कंज्यूमर के, कुछ टैग लाइन, कुछ पंच लाइन्स, सारी चीज़ें आप अच्छे से याद करके जाइएगा। ये इसके बेसिक पॉइंट है। टाइम मैनेजमेंट पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर इसके अंदर बहुत बच्चों का मैंने सुना है कि सर पेपर छूट गया। एक बड़े बड़े क्वेश्चन यानी 10-10 नंबर के क्वेश्चन छोड़ आते हैं बच्चे और लिख नहीं पाते, है ना। तो इसके अंदर अपन को थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए इधर उधर की बातें ख़त्म, अब अपने मेन जो अंतिम प्रहार की सीरीज है उसका पहला क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। जैसे ही सीरीज कंप्लीट होगी PDF आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा और अपन आगे बढ़ते हैं। और मेरी भी अब स्पीड थोड़ी फास्ट ही रहेगी, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट सीरीज है और लास्ट डे है, तो अपन थोड़ा तेज़ी से चलेंगे, क्योंकि डिटेल के अंदर अपन ने जो डिटेल के अंदर अगर कुछ टॉपिक्स रह भी गए हैं तो वैसे वो टॉपिक ऑलमोस्ट अपन ने अंतिम प्रहार में कवर अप कर लिए हैं। और अगर फिर भी आपको लग रहा है कि सर अंतिम प्रहार में भी नहीं था, सिलेबस में भी नहीं था, सिलेबस में था, अंतिम प्रहार में नहीं था और आपके डिटेल वीडियो में नहीं है, तो वो टॉपिक रहने देना। क्योंकि अगर अभी तक आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है तो उसको आज पढ़ने का कोई मकसद रह नहीं जाता, ठीक है। अंतिम प्रहार देख लेते हैं। अंतिम प्रहार के अंदर बेसिक जो फर्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है, जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन है, कंज्यूमर बिहेवियर नॉलेज की एक्सप्लेनेशन करिए कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, इसका मार्केटिंग में हल बताइए और इसके एप्लीकेशंस बताइए। अब याद रखना कि ये क्वेश्चन सीधा सीधा कभी भी पूछेगा नहीं। ये क्वेश्चन हमेशा कंज्यूमर बिहेवियर के पेपर के अंदर क्वेश्चन हमेशा घुमा के पूछेगा। तो पहले ये आइडेंटिफाई करना कि पूछना क्या चाह रहा है ना। पता चल रहा है कि कंज्यूमर बिहेवियर कि एप्लीकेशंस पूछ रहा है और अपन उसकी इंपॉर्टेंस लिख के आ रहे हैं, है ना। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो आप पहले ये आइडेंटिफाई करना है। एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के देगा कि सपोज मिस्टर ABC कंपनी, सपोज देयर इज अ डायनामिक वर्ड टुडे एंड व्हाट आर द मेजर रोल्स फॉर द कंज्यूमर बिहेवियर इन द करंट एरा। इस तरीके का कोई भारी भरकम वर्ड्स के साथ क्वेश्चन देगा, लेकिन अंतरात्मा उसकी कमजोरी है, आप ये चिंता मत करिएगा। तो बेसिक क्वेश्चन अपना शुरू करते हैं कि इंट्रोडक्शन, यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर होता क्या है। कंज्यूमर बिहेवियर एक बेसिकली ये पता लगाने से होता है कि कंज्यूमर जो भी कोई चीज खरीद रहा होता है, अब कंज्यूमर और बायर, अब यहां पर थोड़ी सी बात आप ध्यान दे लीजिए, 2 मिनट और लूंगा मैं आपका, है ना। कंज्यूमर वो होता है जो कंज्यूम कर रहा होता है प्रोडक्ट, ठीक है। बायर वो होता है जो बाय कर रहा होता है वो प्रोडक्ट, ठीक है। और कस्टमर वो होता है जो विजिट करता है शॉप को। जो शॉप को विजिट करता है वो विजिटर होता है और वही कस्टमर भी कहलाता है। लाइक कि मैं एक दुकान पे गया है शर्ट बाय करने के लिए, है ना। मैं बार बार यही एग्जांपल देता हूं ताकि आपको दिमाग में याद हो जाए। मैं वो शर्ट बाय करने के लिए गया, मेरे को उस दुकान पे शर्ट अच्छी नहीं लगी, मैं दूसरी दुकान पे गया, मेरे को वहां पे शर्ट अच्छी लगी। तो पहली दुकान पे मैं क्या था, कस्टमर था, दूसरी दुकान पे मैं कस्टमर और बायर बन गया। शर्ट घर लेकर आया और मैंने अभी ये रेड शर्ट पहन ली, तो मैं क्या हो गया, कस्टमर, बायर एंड कंज्यूमर, तीनों चीजें में हो गई। और अगर
ये शर्ट में लाके मेरे पिताजी को दे देता और वो शर्ट पहन लेते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? कंज्यूमर वो होते हैं, बायर में होता। और यूजुअली तो ऐसा होता नहीं है, बायर वो होते हैं, कंज्यूमर हम होते हैं, है ना। तो ये बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर जब अपन कंज्यूमर बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ही है बाइंग बिहेवियर, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर अंडरस्टैंड करना होता है कि पीपल ने, जो लोग हैं, उन्होंने क्यों बाय करी है और उन्होंने एक कैसे डिसीजन लिया है। इसी को ही कंज्यूमर बिहेवियर या बायर बिहेवियर कहा गया। यानी दोनों वर्ड एक ही समझ के करना है। यही मानना है कि मैं ही शर्ट खरीद के लाया हूं और मैंने ही पहनी है, कंज्यूमर बायर एक ही है। उसके इस डिसीजन लेने में कौन कौन से फैक्टर्स रहे, उसको सोसाइटी, फ्रेंड्स, फैमिली, एडवर्टीजमेंट, कौन से फैक्टर ने उसको सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करा, साइकोलॉजिकल, सोशल फैक्टर कौन से थे और कौन सी चीज़ उसके लिए एक्चुअल में मैटर करती है, इसी को आइडेंटिफाई करना, एनालिसिस करना और एक डिसीजन पे पहुंचना ही हमारा कंज्यूमर बिहेवियर का पूरा सब्जेक्ट है। इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है? इसका एप्लीकेशन प्रोडक्ट डिजाइन में हो सकता है, मार्केटिंग में हो सकता है, इसका प्राइस की स्ट्रेटजी में डिपेंड हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नेटवर्क करने से हो सकता है, ब्रांड की लॉयल्टी, ब्रांड बिल्डिंग के अंदर हो सकता है, मार्केट रिसर्च में हो सकता है और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो होगा ही, क्योंकि कंज्यूमर रिसर्च है। मतलब बायर को कौन कौन सी चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही होती है, वहाँ सारी चीज़ें इसका इंप्लीमेंट हो सकता है। लाइक कि अपन कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? प्राइस फिक्स करते समय, मार्केट चैनल फिक्स करते समय, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ब्रांड की लॉयल्टी, मार्केट रिसर्च करते समय और कौन सा मैसेज देना है हमें मार्केटिंग का, वहाँ पे हम ये पॉइंट चेक कर सकते हैं। प्रोडक्ट के डिज़ाइन बनाते समय, प्रोडक्ट की प्राइस, कैटेगरी, क्वालिटी, सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। यहाँ पर अपन कंज्यूमर बिहेवियर नॉलेज का यूज़ करते हैं और स्पेसिफिकली मार्केटिंग के एरिया में पूछा जाता है। क्लियर है ना? और सारे ओवरऑल पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए, इसीलिए फर्स्ट वीडियो थोड़ा सा अपना बड़ा होता है। अब सेकंड वीडियो से अपनी रफ्तार और बढ़ती जाएगी। जय हिंद।